शिशुपाल। शिशुपाल को तो आप जानते ही होंगे, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस शिशुपाल की बात कर रहा हूँ। महाभारत। महाभारत का एक अहम किरदार शिशुपाल, जो कि अमर होने के बावजूद भी जिसकी हत्या हो गई थी। तो आज हम शिशुपाल से रिलेटेड बात करेंगे अपने इस वीडियो में कि शिशुपाल की हत्या कैसे हुई, शिशुपाल को महाभारत में क्या था, उनको कैसे वो इतना अभी तक याद किया जाता है, क्यों उनकी बार बार बात करते हैं मानव लोग जब भी कुछ बात करते हैं। तो हम इसी चीज़ पे आज बात करेंगे कि शिशुपाल को किसने मारा और शिशुपाल का अंत कैसे हुआ अमर होने के बावजूद, जबकि उनको अमर होने का वरदान प्राप्त था। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो चालू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फटाफट से गाइस वीडियो चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। शिशुपाल। शिशुपाल एक अहम किरदार है महाभारत की कहानी का। ये अहम किरदार इसलिए है कि ये अमर होने के बावजूद भी इनकी हत्या हो गई थी। अब इनकी हत्या करी किसने, वो जानेंगे हम। और इनको अमर होने का वरदान कैसे प्राप्त हुआ ये जानेंगे। जो इनकी माता थी, उनको कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने कई वर्षों तक नारायण भगवान की पूजा करी और नारायण भगवान से खुश होके उनकी माँ को दर्शन दिए। और उन्होंने, शिशुपाल की माँ ने नारायण भगवान से वरदान मांगा कि मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा, पर उसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों लिखी है और वो कृष्ण के हाथ मारा जाएगा। तो शिशुपाल की माँ ने कहा, अगर मेरे बेटे की नियति यही है कि वो कृष्ण के हाथों मारा जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि वो कृष्ण के आगे एक गलती पे नहीं 100 गलतियों पे मारा जाए। तो नारायण भगवान ने ये भी वरदान दिया कि शिशुपाल जब तक कृष्ण के आगे 100 गलतियाँ नहीं करेगा तब तक शिशुपाल को नहीं मार सकते कृष्ण, तब तक वो अमर रहेगा। अब ये वरदान श्राप में कैसे बदल गया, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया तो उसकी जब राजा की घोषणा करनी थी, तो सभी पांडव, कौरव और शिशुपाल सब आए हुए थे। तो यज्ञ चल रहा था, तभी शिशुपाल वहीं बैठे थे और कृष्ण भगवान भी वहीं थे। तो उन्होंने, शिशुपाल ने बुआ कुंती और द्रौपदी और समस्त पांडवों का उल्टा सीधा बोला, भरा बुरा बोला। तो इसी बात को लेके कृष्ण भगवान ने उन्हें कहा कि तुमने जो भी कहा वो गलत कहा, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए बुआ कुंती से, जो एक माता है, एक द्रौपदी से, जो एक अच्छी शुद्ध नारी की तुमने बेइज्जती करी है, जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं, कोई पाप नहीं, तुमने उसकी बेइज्जती करी है, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए इनसे। तो इसी बात को लेकर शिशुपाल और क्रोधित हो गया और उन्होंने कृष्ण भगवान को भला बुरा कहना चालू कर दिया। अब यही देख के भगवान ने, अब उनके ऊपर गलतियां तो पहले भी नोटिस की गई थी, क्योंकि बार बार वो कृष्ण भगवान को लेके कुछ ना कुछ कहते, कभी छलिया, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी माखन चोर, कभी रास रचैया, कुछ ना कुछ वो कहते रहते। सारी गलतियों को भगवान नजरअंदाज करते गए। जब 100वीं गलती होने ही वाली थी, तब भी श्री कृष्ण भगवान ने चेतावनी दी, शिशुपाल मत करो। पर नहीं, शिशुपाल नहीं माना, राधा की तक की बेइज्जती करी उसने। और शिशुपाल ने अपने अंत को और अपने काल को बुलाया। तब भगवान ने कहा कि शिशुपाल, ये वरदान तुम्हें अमर कर सकता था, तुम्हें सम्राट बना सकता था कई राज्यों का, पर नहीं, तुमने अपनी जीवा पे काबू नहीं रखा और तुम आज इस छैया पे हो कि तुम्हें आज कोई बचा नहीं सकता। तुम तो शिशुपाल भय से डर गया, फिर भी वो नहीं माना, फिर भी वो श्री कृष्ण भगवान की बेइज्जती, सबकी बेइज्जती करता रहा। उसे लग रहा था कि वो अमर है और उसका कोई अंत नहीं कर सकता। पर श्री कृष्ण भगवान ने
उसे समझाया और बताया। और जब श्री कृष्ण भगवान ने अपना अपना सुदर्शन चक्र मंगवाया, तब शिशुपाल डर के मारे भयभीत होकर समझ गया कि अब मेरा काल आ चुका है, अब मेरा अंत है। तो सभी के पास जाने लगा। उसमें उस यज्ञ में सभी लोग थे, मामा शकुनी, दुर्योधन, भीष्म पितामह, बुआ कुंती, द्रौपदी, पांडव, दुशासन। वो सभी के पास जाके अपनी जान की भीख मांगने लगा, पर किसी ने भी मदद नहीं करी। फिर वो क्षमा मांगने लगा कृष्ण भगवान से, कहा माधव मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। पर भगवान ने इतने अवसर देने के बाद भी जब शिशुपाल नहीं माना तो शिशुपाल की हत्या करनी पड़ी। और भगवान को ये करना जरूरी था ताकि आने वाले समय में लोगों को ये पता चल सके कि जिसकी जीवा पे नियंत्रण नहीं होगा वो अपने काल को स्वयं बुला लेगा। तो ये उदाहरण बने थे शिशुपाल, जिसे लोग आज भी कहते हैं कि शिशुपाल के जैसा मत बनो, जीवा पे नियंत्रण रख के जो भी काम करो बोलो, ताकि आपको सामने वाले की इज्जत निकले और आपको सामने वाला इज्जत दे। ये नहीं कि आप किसी को उल्टा सीधा बोल दो। तो इसलिए कहते हैं कि जीवा में भले ही हड्डी नहीं होती, पर वो अस्थियां बन के बह जाने तक का काम कर जाती है। तो इसीलिए शिशुपाल एक अमर गाथा बन के आज भी हमारे लोगों के बीच में बातचीत होती रहती है कि क्यों शिशुपाल का वध हुआ था और क्यों किया था श्री कृष्ण भगवान ने। एक वरदान किसी का श्राप कैसे बन सकता है। तो ये बात थी। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे।